गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है। आज संडे है और कल मंडे। मार्केट 2 दिनों के बाद खुल रहा है, सैटरडे संडे। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि कल मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ये भी देखेंगे कि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पड़ा हुआ है। आइए डेली चार्ट पे बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो मैं कई दिनों से बता रहा हूँ कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि जब बैंक निफ्टी आज के लास्ट डे के हाई को निकालेगा तो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इस लाइन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो फिर मार्केट में ऊपर इसके लेवल दिखेंगे आपको, जो कि है 48,300, देन 48,350 ये लेवल्स, और उसके बाद 48,436 और जो है 48,721। तो ये सब लेवल्स दिखेंगे अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं होल्ड करता है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे क्या है कि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है वो ये इस लेवल पे है। यहाँ से मार्केट 2 बार सपोर्ट लिया था और यहीं से एक डोजी कैंडल बना था जब मार्केट नीचे आया था। तो 44,440 ये एक इम्पॉर्टेंट असिस्टेंस है। तो कह सकते हैं कि 500 46,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 46,500 से 46,400 का ये जो जोन बनेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट असिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करना है। तो मार्केट अगर ये हाई की प्रीवियस डे के आगे यानी 47,400 और 46,444 के बीच में है तो आपको कोई खास ट्रेड नहीं मिलेगा, आप स्कैल्प कर सकते हैं। और मार्केट में आजकल का जैसा मोमेंटम है तो मार्केट में यही चल रहा है कि इंट्राडे में तो अच्छा ट्रेड मिल रहा है, बट डेली चार्ट पे जो पोजिशनल जाते हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये जो दो लेवल्स है मार्केट में जहाँ पर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कल के लिए हम लोग ऊपर एक रेसिस्टेंस, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी है और नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला 46,400 का। इसे भी हम लोग मार्क करके रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, जिस मिनट के चार्ट पे जाना हो आप आ सकते हैं। और इस चार्ट पे आएंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। वो ट्रेंड लाइन ये है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, आप यहाँ से देखेंगे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ से ही वापस आया, यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके वापस आया और जब नीचे गया यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर वो वापस गया। जो शार्प सेलिंग आई थी तो इधर से ही आई है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर रुकता है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है, तो ये अगला ट्रेंड लाइन इसके लिए, अगला जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है वो करेगा, वो काम करेगा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से यहाँ तक की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। नीचे देखिए जैसे चार्ट में भी था, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट में ये फिर ये लेवल है 46,290 का। तो 46,444 यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया है। तो ये जोन मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। ये बहुत ही खतरनाक जोन होगा क्योंकि ऊपर 500 का भी लेवल्स है। तो मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में नीचे के लेवल 46,100, मैं इसे भी एक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है हमारा, इसे डार्क कर दूँ थोड़ा, तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारा। और उसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे पहले मार्केट में इन लेवल्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कल प्लान करते हैं कि मार्केट कैसे खुल सकता है, कैप अप कैप डाउन कैसे खुल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो नीचे सपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट कल हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आएगा तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, उसको हम लोग डार्क लाइन से यहाँ पे, ये जोन बहुत ही मार्केट के लिए क्रूशियल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको ये नीचे आपको 46,139, उसके बाद 46,000, 45,700, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है। बीच में आपको थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे, जैसे 46,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक हॉरिजेंटल लाइन 46,000 के आसपास। 46,000 के आसपास हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सब मार्केट में एक इम्पोर्टेंट लेवल है। नीचे के साइड ऊपर की तरफ अगर देखा जाए
तो जो दो हाइज बना है, अब तो ये दोनों हाइज के ऊपर ही निकलना पड़ेगा मार्केट को। फिर भी देखते हैं। यहाँ पे आपको ये एक लेवल है। देखिए, लेवल्स मार्केट में चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल्स अपना रोल अच्छे से प्ले करती है। तो हमें लेवल्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। कहाँ से रिएक्शन आ सकता है, कहाँ से लॉन्ग हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में ये लेवल्स है अपने पास पड़े हुए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट डे का जो हाई है और लास्ट डे का जो क्लोजिंग है और लास्ट डे का जो लो है, उस उन सबको मार्क कर लेना है। तो ये जो कैंडल है, मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये जो कैंडल्स है, ये लास्ट डे का है ये। ठीक है, तो ये लास्ट डे का जो हाई है अपने पास पड़ा हुआ, हम लोग इसे मार्क कर लेंगे। इसे कुछ अलग कलर दे देते हैं, ये येलो। ये ये चार्ट हम लोग बना रहे हैं, कल हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा लो था मार्केट का, और ये था। ठीक है, तो मार्केट ओपन होता है यहाँ पे समवेयर, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में जो हाई होता है, लो होता है, क्लोजिंग होता है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और असिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट में हमारे पास ये दो लेवल तो पड़े हुए हैं। ऊपर पे 47,279, नीचे पे 46,736। तो ये लेवल पड़े हुए हैं। मार्केट में अभी दिख क्या रहा है? मार्केट में दिख रहा है एम पैटर्न। ये मार्केट ऊपर गया, ऐसे डार्क कर लो थोड़ा। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, अब कहाँ आएगा? मार्केट नीचे आएगा। फिर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो जब ये ऊपर नीचे करेगा तो कौन सा रेसिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट काम करेगा, इस पे हमें काम करना है। ठीक है, अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो ये कितना आएगा ये नहीं कह सकते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ से ही ऊपर चला जाए, ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न्स का फॉर्मेशन दिखेगा। तो ये कितना लेवल नीचे आता है, कितना नहीं आता है, ये डिपेंड करता है आपके सपोर्ट। सपोज कीजिए कि यहाँ से मिल गया तो भी तो डब्ल्यू बन गया। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर मार्केट को इधर से ही पलटना होगा, इस रेंज से ही मार्केट को पलटना होगा, तो मार्केट का जो लो है, प्रीवियस डे का जो लो था फ्राइडे का, वो तोड़ना नहीं चाहिए। मार्केट यहाँ पर खुले, और यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट जो है एक रेंज बना के ऊपर के साइड ब्रेकआउट करे, तो आपको ये टारगेट लास्ट डे का जो हाई है वहां तक आप मार्केट को देख सकते हैं। तो अगर रेंज में खुलेगा तो मार्केट में ये हो सकता है। लेकिन अगर रेंज में खुलने के बाद मार्केट यहाँ समय बिता और नीचे आए, तो फिर मार्केट किस लेवल पे आएगा? मार्केट इस लेवल पे आएगा, जो कि 46,416, इस लेवल पे जो मैंने डार्क करके रखा है, मार्केट यहाँ आएगा। तो सब मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलता है, इस जोन में कहीं खुलता है। यहाँ रेंज बना के अगर ऊपर जाता है, हमें वैसा कुछ मोमेंटम मिलता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नीचे आता है तो हम लोग नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये जो जोन है बीच का, ये न्यूट्रल जोन है, यहाँ से बाइंग सेलिंग दोनों आ सकती है। इसलिए यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट में सपोज कीजिए कि कल के क्लोजिंग से नीचे मार्केट खुलता है, और नीचे खुलने के बाद जो है नीचे का ये लेवल है, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, इस लेवल पे खुलता है, यहाँ थोड़ा टाइम बिताता है और तो ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक मोमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर खुलता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चल जाए। फिर जो लो लास्ट डे का क्लोजिंग है वो आपको एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। बीच में ही खुल जाए, जहाँ पे मार्केट खुल जाए, तो हमें न्यूट्रल्स रहना है। मार्केट जिधर तरह का मोमेंटम बनाया, क्योंकि फिर मार्केट बीच में फंसा होगा, क्लोजिंग के पास, नीचे पास। फिर ये इस क्लोजिंग को अच्छे से ब्रेक करे रेंज बना के, या कोई प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के इस सपोर्ट को ब्रेक करे और नीचे चलाए, तो हम फिर नीचे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करना था वो हमने कर दिया है। सपोज कीजिए कि कल मार्केट गैप अप खुलता है आज के क्लोजिंग से, और हाई के नीचे खुलता है, तो ये जो जोन है, ये सारे जो जोन है, ये सेलिंग के जोन है। ठीक है, कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज सेलिंग होगा या बाइंग होगा, ये कभी बायर्स बन के मत बैठिए। सपोज कीजिए कि मार्केट कहीं बीच में खुलता है, यहाँ पर आता है, हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, यहाँ पे आके थोड़ा सा रेंज बना के नीचे अगर आता है, तो फिर से हमारे पास ये लेवल होगा। और अगर मार्केट सपोज कीजिए कि थोड़ा सा गैप अप खुलता है, ठीक है, इस लेवल के पास, इस लेवल के पास, तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, तो अगर कोई रेंज बना के वैसा कुछ मोमेंटम निकलता है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के टारगेट को क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर ही खुल जाता है, तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मार्केट में, इसके ऊपर मार्केट को होल्ड करना होगा। फिर जो मार्केट का ये टारगेट है 47,300, 47,373 और ऊपर के जो रेसिस्टेंस थे, वो हमारे लिए टारगेट हो जाएंगे। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर है। हम पहले इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, डेली चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। नीचे एक सपोर्ट के लेवल, सपोर्ट का जो लेवल है हमारे पास, उससे ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे ड्रॉ कर लेंगे और एक क्लोजिंग और हाई को ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्केट में शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर बीच में खुलता है मार्केट, कहीं गैप अप खुलता है, तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम लोग जब पहुंचेगा तो यहाँ से हम लोग सेल को देखेंगे। अगर इसे कुछ रेंज बना के ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है, तो मार्केट में ऊपर बाइंग आएगी। ये रेसिस्टेंस जो सपोर्ट लाइन आएगा, इसके ऊपर आता है तो फिर मार्केट को यहाँ से देख सकते हैं। अगर मार्केट रेंज में खुलता है और जिधर की तरफ मोमेंटम करेगा, तो हमारे पास ये रेंज बचता है और मार्केट में ये रेंज बचता है। अगर मार्केट गैप डाउन आए तो इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और इस लेवल पे हम लोग फिर बाइंग का पोजीशन देखेंगे। अगर इसे क्लोज करके होल्ड कर लेता है तो फिर हम लोग सेल का पोजीशन देखेंगे। मार्केट में हमारा कॉन्सेप्ट यही होने वाला है, कल प्लान ऑफ एक्शन यही होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।